प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रिजनों, आज 19 सितंबर 2021 है। आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रार्थना सभा में। आइए, हम आज प्रभुवार है, प्रभु का वार है, इतवार है। सो आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम एकत्रित हुए प्रभु जी अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों से प्रभु जी, और आपके नाम का गौरव महिमा करते हैं। ये सौभाग्य देने के वजह से धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें संभाला है प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरा किया। आपको धन्यवाद देते हैं। कहीं हम चूके हैं प्रभु जी, कहीं हम भटक गए होंगे तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आपके वचन के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य किया है जिसे आप घृणा करते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है, शुद्ध और पवित्र किया है, हमारे सारे गुनाहों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर किया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हमारे जीवन को बदला है, हमें आशीषित किया है। इसके लिए धन्यवाद। सारे अनुकंपा के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हर एक व्यक्ति को आज छू लीजिए प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा गौरव करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आइए प्रभु जी, हमें चलाइए यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, हम आज मिलकर स्तुति आराधना करें। परमेश्वर जो धन्य है उनको महिमा गौरव दे, उनकी प्रशंसा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर पिता, कौन है आपके तुल्य, कौन है आपके समान। सामर्थ्य से भरपूर परमेश्वर आप है, न बदलने वाला परमेश्वर आप है। हम आपके पवित्र सानिध्य में इस समय सोना चांदी रुपया लेकर नहीं, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य पवित्र रक्त से नहाकर प्रभु हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रभु इस समय आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके उपकार स्तुति करना चाहते हैं, आपके किए हुए पराक्रम के कार्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
जीव दयालु परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हुए हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। उपकार स्तुति राजा, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु, झुकते आपके सामने, प्रणाम करते हैं आपको प्रभु जी, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं। भला परमेश्वर, आप भला है प्रभु। आपने हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ में प्रभु जी बर्ताव नहीं किया है प्रभु जी, पर आपने हम पर दया की है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आदतों को आपने बदला है, हमें सामर्थ्य से भरा है। आपको धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप प्रेमी परमेश्वर है। आपने अपना प्रेम अपने बच्चों पर बताया है प्रभु जी। आपका अद्भुत प्रेम वो आपने बताया कलवरी के क्रूस पर, अपने इकलौते पुत्र को आपने कुर्बान किया प्रभु जी। उनके बलिदान के द्वारा आज हम आपके उपस्थिति में आते हैं, आपकी बड़ाई करते हुए, आपकी महिमा करते हुए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद। वह मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रख उम्मीद और आस। वो है शरण स्थान गाऊं सदा धन्यवाद, गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा। वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा। ऐ मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा। वो ही आएगा तुझे, वो ले जाएगा तुझे, वो ले जाएगा। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। 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 पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारी आज की ये आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका सामर्थ्य, आपकी कृपा और आपकी दया में चलाइए और आने वाला वचन हमारे लिए आशीर्वादित कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियजनों, आज के वचन की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, अंत का समय नजदीक आया है। शायद संसार का या शायद आपका मेरा, अंत का समय नजदीक आया है और कुछ चीजें जो है हमारे अंदर जो है वो बदलना बहुत जरूरी है। तो आइए इन वचनों से हम देखें कि परमेश्वर आपसे मुझसे
क्या कहता है? तीतुस की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। प्रभु, इन वचनों के ऊपर आज मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हमें चलाइए प्रभु जी। होने दे हमारे जीवन में आपका वचन का बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु जी। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। चलिए फिर से एक बार वचन की तरफ चलते हैं। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा ये बातें करना चाहता है कि हाकिम और अधिकारी जो होते हैं ये कलीसिया में हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना। हम लोगों को प्रभु का वचन कहता है आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। ये अगर आपको गलत करने को कहा है तो नहीं करना है, पर जो सही है वो करने को अगर आपको कहा गया है वो आपको करना है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। दूसरा वचन बहुत मायने रखता है। दूसरा वचन, किसी को बदनाम ना करें, किसी को बदनाम ना करें। प्रियजनों, आज मसीह लोगों के अंदर भी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मसीह लोगों के अंदर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज ऐसा हुआ है प्रियजनों, कुछ लोग प्रभु में तो आ गए हैं पर उन्होंने अपने जो काम है उसको छोड़ा नहीं है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर का वचन कहता है सारे उन वस्त्र को उतार दो जो गंदे हैं, है ना। और पौलुस कहता है हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के अनुसार उतार दिया है और नया मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। तो ये कहाँ है प्रियजनों? मसीह में हम अगर आए हैं तो आज हमारे अंदर कुछ आदतें हैं। उनमें से एक आदत के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं, वो है बदनाम करना। वो है बदनाम करना। प्रियजनों, क्यों बदनाम करें किसी को? किसी के बारे में अगर आपके मन में कुछ है तो आप उसको बदनाम मत कीजिए। परमेश्वर है, परमेश्वर देख रहेगा। ठीक है ना। मुझे उस व्यक्ति से सावधान होना है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बदनाम नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है प्रियजनों, कुछ लोग किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देते हैं और हम उस चीज को अपने दिमाग में लेते हैं और 10 जन को जाकर बोल कर आते हैं कि ये इंसान ने ये गलती की है, ये इंसान पापी है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे ध्यान रखना है, हर इंसान के अंदर कमी है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मेरे से कोई गलतियां नहीं होती है। फिर क्यों आप किसी और को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ, ठीक है, अगर प्रभु का वचन में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा हुआ है, कलीसिया में से ऐसे लोगों को निकाल दो जो व्यभिचारी है, गाली गलौज करते हैं, नशा करते हैं, बहुत सारी चीज उसमें लिखी हुई है। ऐसे लोगों को आप बाहर निकालो, ऐसे लोगों के साथ में संबंध भी मत रखो, ये कहता है। लेकिन प्रियजनों, जिस व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जानता हूं, वो व्यक्ति ने ऐसा किया अगर मैं कह रहा हूं, तो संसार के लोग और मसीह लोगों में क्या अंतर रहा? क्या अंतर रहा? इसके लिए प्रभु का वचन कहता है अंत समय में ऐसे होने वाले हैं लोगों के अंदर। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन है। हम पहला एक वचन पढ़ लेते हैं जी। पर ये जान रख यानी ध्यान रख जी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जी।
आगे क्योंकि मनुष्य मनुष्य अपस्वार्थी होने वाला है जी, लोभी होने वाला है, डिंगमार जी, अभिमानी जी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, जी, कृतघ्न, जी, अपवित्र, जी, दया रहित, क्षमा रहित, दया रहित, तीसरा वचन दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। अंत समय में ऐसे लोग आने वाले हैं। प्रियजनों, प्रभु का अगर आप देखेंगे, वचन देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, तूने पहले अच्छा किया और आखिर में बुरा किया तो तेरी बुराई गिनी जाएगी। तूने पहले बुरा किया और आखिर में तूने अच्छाई किया, तेरी अच्छाई गिनी जाएगी। इसका मतलब एजेकिएल की किताब में लिखा है, इसका मतलब यह है कि आज आप क्या कर रहे हैं। पहला आपने क्या किया, छोड़ दीजिए, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, लेकिन अभी भी वो आदतें आप रख रहे हैं, अभी भी वो चीजें आप अगर अपने अंदर रख रहे हैं तो प्रियजनों, आपके और मेरे लिए बड़ा घातक है, बड़ा घातक है। और प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है, लोग ऐसे से होने वाले हैं, बदनाम करने वाले। बदनाम करने वाले का फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि भाई मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं इसका भी काम होने नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं इसका भी काम होने नहीं दूंगा। ऐसा करके क्या मिलेगा प्रियजनों? हमारा जो आशीर्वाद आगे मिलने वाला था वो आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। फिर हम कहेंगे कि प्रभु कहाँ है, कहाँ सुनता है हमारी प्रार्थना? प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है प्रियजनों, प्रभु प्रार्थना सुनता है, लेकिन काबिल आप और मैं भी होना चाहिए। ये चीजें जो हमारे अंदर है ये हमें निकाल फेंकना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन अगर हम ध्यान से देखेंगे कि दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन हम पढ़ते हैं जी। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। हम सुन रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं थिस्सलुनीका के लोगों को, और आज आपको और मुझे, हम सुनते हैं तुम्हारे बीच में जी अनुचित चाल चलते हैं जी, और कुछ काम नहीं करते जी, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। मतलब औरों के कामों में नुक्स निकालना, औरों के कामों में बुराई करने का, ये ऐसा कर रहा है। प्रियजनों, एक जगह पे मैं गया था और वहां पर मुझे कलीसिया में गया था, तो वहां के एक भाई ने मुझे कहा कि मेरे पास्टर को वचन देने नहीं आता है, मेरे पास्टर को वचन देने नहीं आता है, बराबर सही नहीं देता है। मैंने कहा गुड। मैंने कहा मैं आपसे, आपके पास्टर से बात करता हूं, इस संडे के दिन आपको वचन देने का। नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? नहीं मुझे नहीं आता है। तो जिसको आता है उसको तो करने दो भाई। आप खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे जो कर रहे हैं वो भी आपसे देखा नहीं जाता है। आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं। प्रियजनों, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो बदनाम कर रहे हैं, जो किसी का भला करते नहीं है। अगर कोई भला करता है तो भी उनसे देखा नहीं जाता है। ऐसे लोगों से आपको और मुझे बड़ा सावधान होना बहुत जरूरी है प्रियजनों, क्योंकि ये लोग आपको और मुझे अपने साथ में शामिल करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कचरा, वो जो कीचड़ निकालता है गटर में से, नाले में से कीचड़ निकालता है और वो टोकरी में रखकर अपने सर पर रखकर कहीं और लेके जाकर डाल रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके बाजू में आए तो आप क्या करोगे? तुरंत आप बाजू में हट जाओगे, उसके नजदीक नहीं जाओगे, क्योंकि वो गंदा लेके चल रहा है। लेकिन प्रियजनों, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो टोकरी तो लेकर नहीं चलते हैं पर गंदे विचारों को लेकर चलते हैं, बदनामी को लेकर चलते हैं, जिसके बारे में मालूम नहीं है उसके बारे में बड़े बड़े चीजें बोलते हैं, जो आपने देखा नहीं, जो आपको पता नहीं है वो चीजें बताते हैं। तो फिर उनका जो कचरा है, उनकी जो गंदगी है, वो आपके यहाँ से आपके अंदर आ जाता है और ये चीजें आपको एकदम गंदा करने वाली है प्रियजनों, क्योंकि आपने वो चीजें ली है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर बदनामी कर रहा है, आपके पास अगर किसी की बुराई कर रहा है, भाई उसको रोक देना। भाई वो कचरा लेकर आया है, आपको गंदा करने वाला है, आपको अपने साथ में वो नर्क लेके जाने वाला है। ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान होना है। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत 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 सावधान होना है। उनके ऐसे लोगों के साथ में संगति नहीं रखना है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल
उनका काम ही है बदनाम करना। उनका काम है किसी न किसी के काम में कुछ न कुछ नुक्स निकालना। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। प्रियजनों, कोई अगर आपसे कहता है कि ये देखो ये आदमी बेकार है, तो उसको पूछो आपने क्या किया है। वो तो कुछ तो कर रहा है, आपने क्या किया है। उनके पास उत्तर नहीं है, उनके पास उत्तर नहीं है। मेरे पास एक ऐसा भाई आया और वो हमारे साथ में जुड़ना चाहता था और वो किसी और कलीसिया का था। तो मैंने कहा भाई आप हमारे यहाँ क्यों आए। बोलते आपके यहाँ पर बहुत ये हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रहा है, ये हो रहा है। ये सुनकर मैं इधर आया। मैंने कहा वेरी गुड, आप कौन से कलीसिया में जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने कहा ये कलीसिया में जाता हूँ। आपके पास्टर का नाम क्या। उन्होंने बताया मेरे पास्टर का नाम ये है। मैंने कहा वो कैसे इंसान है। बड़े बेकार इंसान है, ऐसे वैसे, ये है वो है, बहुत सारी उसके बारे में बोला। मैंने कहा एक मिनट ठहरिए, चलिए मैं आपको उन पास्टर के पास लेके चलता हूँ, उनके सामने बात कीजिए। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं। मैंने कहा रुकिए, मैं फोन पे बात करता हूँ, स्पीकर फोन ऑन करता हूँ। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूँ, उठ के भाग गया। मैंने कहा गलती आपके अंदर है, उस पास्टर में नहीं है। गलती आपके अंदर भरा हुआ है। प्रियजनों, आज आपका देखने का नजरिया कैसा है। दो जन बैठ के बात कर, ये मेरे बारे में बोल रहा था, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप। एक लड़का लड़की बात कर रहा है, इनका तो चक्कर चल रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप। ये सोच से बाहर आइए, ये सोच से बाहर आइए। जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे प्रियजनों, स्वर्ग में कैसे जाओगे। तो बदनाम करना बंद कीजिए, बदनाम करना बंद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं 12 वचन में, दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय उसका 12 वचन जी। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके, बस चुपचाप अपना काम करो, दूसरे के काम में टांग मत डालो। चुपचाप अपना काम करो, अपनी रोटी खाओ, पर किसी के काम में टांग मत डालो। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बदनाम करने वाले लोग कौन होते हैं। बदनाम करने वाले लोग कौन होते हैं। सबसे पहला चीज है, बदनाम करने वाला शैतान है। पहला अय्यूब की किताब पहला अध्याय 9 से लेकर 11 वचन तक देखेंगे। वो परमेश्वर से कहता है कि वो ऐसा ही थोड़ी आपकी स्तुति कर रहा है ना। आपने उसको आशीर्वाद दिया, इसके लिए वो आपकी महिमा कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, आपकी स्तुति जो भी है ऐसा कर रहा है। वो शैतान जाकर बदनाम कर रहा है अय्यूब के बारे में। किससे? परमेश्वर से। पहला चीज है। दूसरा चीज है, जो पाखंडी होते हैं, पाखंडी, हिपोक्रेट, पाखंडी जो होते हैं, वो आपके सामने एक बात करेंगे, दूसरे के सामने आकर दूसरी बातें करेंगे। बस ये लोग भी बदनाम करते हैं। नीति वचन 11 अध्याय उसका 9। भक्तिहीन जन, इंग्लिश में हिपोक्रेट लिखा हुआ है जी। अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, अपने मुंह के बात से बिगाड़ देता है। अपने पड़ोसी को अपने मुंह के बात से बिगाड़ देता है। मैं एक हॉस्पिटल में गया था प्रियजनों, वहां पर मैं एक पेशेंट के साथ में था। तो वहां पर नर्स लोगों का आपस में झगड़ा चल रहा था और प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो उसमें कहते हैं कि वो नाइट शिफ्ट की नर्स है ना, वो बड़ी बेकार है। डे शिफ्ट वाली नाइट शिफ्ट वालों के बारे में दो जन बैठकर बात कर रहे हैं। वो ऐसा करती है, वो करती है, टाइम पे नहीं आती, ये नहीं करती, वो नहीं करती है ना, बदनाम कर रही थी। और फिर नाइट शिफ्ट वाली सिस्टर डे शिफ्ट वाली सिस्टर के बारे में बदनाम कर रहे थे। तो प्रियजनों, हम मसीह लोग इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है। देखिए, जो कर रहा है उसको मिलने वाला है। चाय से ज्यादा गर्म केटली, ऐसा बोलते हैं। आप और मैं परमेश्वर से ज्यादा वो मत करना। परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर जानता है किसको क्या करना है। परमेश्वर अपने समय में कर देगा और पूरे व्याज के साथ में कर देगा, एकदम कंप्लीट तरीके से परमेश्वर कर देगा। और जो परमेश्वर कर रहा है, प्रियजनों, सोच लीजिए, जिन लोगों ने दानियल को शेर के गुफे में डालने का योजना बनाई थी, तो क्या उन्होंने गलत किया था? हाँ, गलत किया था, बहुत ही गलत किया था। हुआ क्या? जिन्होंने षड्यंत्र किया उनको उनके पूरे परिवार के साथ में शेर के सामने डाल दिया और शेर ने उनको फाड़ खा गया। अगर आप इनके बारे में देखेंगे, एस्तेर और मोर्देकाई, इनके ऊपर कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया था। सारे यहूदी लोगों को मिटाने का पूरा षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, और क्या हो गया? जिसने षड्यंत्र किया था
जो मुर्दगाय को फांसी का फंदा बना के रखा था उसी फंदे पे उसको लटका दिया, उसको खत्म, किस्सा खत्म, खेल खत्म हो गया। प्रियजनों, कुछ लोग उत्तर भारत में किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था 2019 में कि मसीह लोग पूरे इंडिया से मिट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अब पता नहीं वो व्यक्ति है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मिट जाएंगे करके वो बोलने लगा। और क्या हो गया, जो नहीं जानते थे वो मसीह के पास आने लगे ये जानने के लिए कि भाई है क्या उसमें, प्रभु यीशु में है क्या, ये जानने के लिए कई लोग प्रभु में आ गए। तो ये इन लोग अगर बदनामी कर रहे हैं, उस बदनामी के अंदर भी परमेश्वर का गौरव हो रहा है। लेकिन आपको और मुझे प्रभु की बदनामी नहीं करना, ये लोग प्रभु की बदनामी कर रहे हैं। तो प्रियजनों, पहला चीज है शैतान बदनामी करता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। दूसरा, जो पाखंडी होता है वो झूठ बोलता है। तीसरा प्रकार का व्यक्ति जो होता है जो झूठ बोलते हैं वो कौन है ना? तीसरा यूहन्ना 9 और 10 वचन, तीसरा यूहन्ना 9 और 10 वचन जी। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, ऐसा यूहन्ना कहता है जी। पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता जी। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा जी, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बोलता है, बकता है, जो भी है जी, हमारे विषय में, हमारे विषय में। यानी एक लीडर था, लेकिन एक गलत प्रकार का लीडर था, फॉल्स लीडर, गलत लीडर, गलत प्रकार का व्यक्ति था। और ये बदनाम कर रहा था यूहन्ना और बाकी जो प्रेरित है उनके बारे में बदनामी कर रहा था, खुद अपने आप को आगे रख रहा था। खुद कई कलीसिया ऐसी है प्रियजनों, कई कलीसिया जहां पर पास्टर जो है मास्टर से भी बड़ा माना जाता है, उसके सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन प्रियजनों, याद रखना ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है। पास्टर बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी बड़ा जरूरी मास्टर है। पास्टर एक मास्टर तक पहुंचने का एक जरिया है। पास्टर आता है, आपको प्रभु के बारे में बताता है, प्रभु के पास लेकर चलता है। लेकिन इस बीच में पवित्र आत्मा का बड़ा रोल है, जो आपके अंदर कन्विक्शन लेकर आता है और वो आपको प्रभु के पास लेके जाता है। लेकिन जिस कलीसिया में पास्टर बड़ा होना स्टार्ट हो गया, वो कलीसिया रहने के लायक नहीं है। क्योंकि हर चीज में पास्टर ने ऐसा कहा, पास्टर ने ऐसा कहा। प्रियजनों, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। अगर जिस किसी भी कलीसिया में पास्टर को अगर प्रथम स्थान दिया जा रहा है, वो कलीसिया का हिस्सा मत बनिए, वो कलीसिया का हिस्सा मत बनिए। जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, जहां पर परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को प्रथम स्थान अगर नहीं दिया जा रहा है, उसका हिस्सा आपको नहीं बनना है। और जहां पर भी आप जाते हैं कलीसिया में, वहां पर अगर कोई बड़बड़ कर रहा है, इधर उधर का बोल रहा है, बदनामी कर रहा है, वहां आपको सावधान होना है। क्योंकि वो जैसा आप देखोगे वो व्यक्ति बदनाम कर रहा है, वो आदतें आपके अंदर भी आ जाएगी। तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, सावधान होना और बदनाम करने में बहुत अंतर होता है। सावधान होना और किसी को सावधान करना और किसी को बदनाम करना, इसमें बहुत अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं किसी लड़की से कहूं कि इस व्यक्ति से जरा सा सावधान रहना, ये व्यक्ति सही नहीं है, इससे जरा सावधान रहना, तो मैंने उसको सावधान किया, ठीक है। मैं अगर कहूं कि ये व्यभिचारी, इसने बहुत जन के साथ में ऐसा किया, ये क्या, ये बदनामी हो गई। तो सावधान करना और बदनाम करना, इसमें बहुत अंतर है। बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने आकर मुझे कहा, ये बहन है, ये आकर सब कलीसिया में जाकर पैसा मांगती है, आप इससे थोड़ा सावधान रहना। और ये बहन कुछ समय के बाद मेरे पास आई और मुझे कहने लगा कि ये पास्टर ने मुझे भेजा आपके पास पैसे के लिए। और मैंने उनसे कहा कि आप 2 दिन के बाद आइए, मैं कुछ देखता हूँ, कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। और फिर मैंने उनके पास्टर से पूछा, ये बहन आपके नाम से आई पैसा मांगते हुए। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे मांगना है तो मैं आपसे डायरेक्ट मांगू, मैं उनको क्यों भेजूंगा। मैंने कहा सही बात है। फिर जो भी हुआ वो बाद में हुआ, लेकिन वो जो भाई था, उन्होंने मुझे इस बहन के बारे में चुगली नहीं किया था, बदनाम नहीं किया था, सावधान होने के लिए कहा था। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है ना
फिर से एक बार हम 10 वचन पढ़ लेते हैं जी। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा। वो जो कर रहा है उसकी सुधि दिलाऊंगा। तो प्रियजनों, हमने देखा कि ये बदनाम करने वाले कौन है। सबसे पहला शैतान है, उसके बाद हमने देखा जो पाखंडी होते हैं वो होते हैं। तीसरा, पाखंडी मतलब रूप तो पर स्वरदूत का जैसा रूप लेकर एकदम बहुत भोला भाला, एकदम है ना, एकदम कोमल ऐसा चेहरा बना कर रहते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े भयानक होते हैं, है ना। तो ये भक्ति का तो रूप लेते हैं, धारण करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गंदगी है और वो सबको बांटते रहते हैं। तो प्रियजनों, जैसा आप जानते हैं, कोरोना वायरस आया, कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, जय मसीह की, नमस्ते ऐसा करने लगे, दूरियां बनाने लगे। बिल्कुल उसी तरह से ऐसे वायरस से, ऐसे लोगों से आपको और मुझे दूरियां बनाना बहुत जरूरी है ना। तीसरा, हमने देखा जो गलत शिक्षा देने वाले, गलत तरीके से चलने वाले हैं ना, लीडर्स लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको और मुझे सावधान होना है। प्रियजनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यीशु मसीह को भी बदनाम किया गया। आप और मैं पूरे दिल से जानते हैं कि यीशु मसीह गलत नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा ये बिल्जेबुल के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं निकालता है। यीशु मसीह के बारे में क्या क्या कहा, पर यीशु मसीह ने उनको सही उत्तर दिया और वे लोग कुछ नहीं कर सके। अगर आप देखेंगे जोसेफ के बारे में, उसके बारे में भी उसके भाइयों ने, उसके बारे में पोतीफर की पत्नी ने कितना सारा उसका बदनामी किया, है ना, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया। पौलुस के बारे में अगर आप देखेंगे तो लोगों ने पौलुस को पकड़कर उसको जेल में डलवा दिया और कहने लगा कि ये व्यक्ति जो है नासरीन जो पंथ है उस पर चलने के लिए लोगों को कहते हैं, हमारा जो बरसों से चल कर आ रहा है वो बुरा कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लोगों ने लगाया। स्टीफनस जो था वो परमेश्वर का भक्त था और उसको पथराव किया गया, उसके बारे में बदनाम किया गया। ठीक है, तो प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप देखेंगे कई लोगों के बारे में बदनामी हुई, कई लोगों के बारे में बुरा कहा, लेकिन ये लोग डटे रहे, ये लोग पीछे नहीं हटे। जिस कार्य, जिस मकसद से ये आए हैं उसको कर गए और ये सफल हो गए। तो आज प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन के अंदर अगर किसी ने बदनाम किया है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी ने बदनाम किया है आपके बारे में, या आपके नौकरी जहां पर आप कर रहे हैं आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है क्योंकि किसी ने आपका वहां पर नाम खराब कर दिया है, बॉस तक या सीनियर लोगों तक आपका बारे में गलत रिपोर्ट गया है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर देख रहा है, आपको उसका प्रतिफल दिए बिना रहने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे पवित्र शास्त्र में प्रेरित पेत्रस ने बड़े सुंदर वचन कहा है। पहला पेत्रस 3:16 और ये आज का आपका और मेरा यही उद्देश्य होना चाहिए जी। और विवेक भी शुद्ध रखो जी, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं जी, लज्जित हो। वे लोग लज्जित होंगे आपके और मेरे अच्छे चाल चलन को देखकर। जो लोगों ने बदनाम किया है वे लोग लज्जित होंगे। आज प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों से दूर रहना। जैसा कोरोना वायरस से आपने दूरी बना के रखी थी, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना जो बदनाम कर रहे हैं। ये लोग परमेश्वर को भी बदनाम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, ये लोग किसी को भी बदनाम करेंगे। प्रियजनों, आप जब किसी की तारीफ करोगे तो क्या हो जाएगा पता है? आपकी बुराई नहीं होगी, आपने लोगों की तारीफ करना है ना। लोग कहते हैं कि ये बेकार इंसान है, आपको कहना ये इंसान अच्छा है। जब आप ऐसा कहोगे वो इंसान आपके लिए अच्छा होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि तीतुस की पत्री में लिखा हुआ है, आपको मुझे याद दिलाने के लिए कहता है। 3:1 में लिखा है याद दिलाने के लिए। 3:2 में कहता है कि किसी के बारे में कोई भी प्रकार की बदनामी ना करें।
आप जानते हैं किसी के बारे में कोई बुरा व्यक्ति है, वो बुरा काम करता है, 10 जन को जाके मत बताइए ये बुरा करता है, क्या पता उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया हो और परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन आपने और मैंने उसको क्षमा नहीं किया। परमेश्वर ने उसको शुद्ध और पवित्र किया, आज आप और मैं उसको अपवित्र समझ रहे हैं। जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया उसको आप और मैं अपवित्र कैसे समझ सकते हैं? प्रियजनों, आज परमेश्वर बुला रहा है आपको और मुझे इस नए जीवन में चलने के लिए, एक बदनामी से बचने के लिए। किसी की भी बदनामी मत करो जिसके बारे में आप जानकर भी क्या करोगे। चलिए, अब जानते कि ये व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपया सरकार का डुबा दिया या बैंक का डुबा दिया है, क्या करोगे आप? उसका 100 करोड़ आप देने वाले हैं? नहीं ना। तो उसने जो किया है उसकी सजा उसको परमेश्वर देने वाला है। आप उस कीचड़ में शामिल मत हो जाइए। परमेश्वर यही आज आपको और मुझे कहना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियजनों, हम यहाँ पर प्रार्थना समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वचन आज आपके लिए आशीर्वाद का ठहरा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपकार, स्तुति, महिमा, गौरव, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने आज हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम किसी की बदनामी ना करें प्रभु, आप चाहते हैं ऐसा, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हम आज ये सारी चीजें छोड़कर आपके पीछे चलना चाहते हैं। इस सारी बदनामी से प्रभु जी, इस सारी गंदगी से आज बाहर आना चाहते हैं प्रभु। आपने हमें आशीर्वाद दे दिया है, धन्यवाद। आपने हमें इस गंदगी से बाहर निकाल दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, हम भजन संहिता 23:1-7 में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जो जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 19 तारीख है। फ्लेवी डिसिल्वा इस बहन का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 20 तारीख को रीत पाटिल, इनका जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं इस बच्चे को। और 21 तारीख को अभिशा फर्नांडिस, इस छोटी बच्ची का जन्मदिन है। 22 तारीख को बुधवार के दिन एंजल और शेरल परमार, ये 2 बच्चियों का जन्मदिन है। 23 तारीख को गुरुवार के दिन जोएल थोरात, कैरोलिन यार्डे, केविन डिसिल्वा और विल्मा पिकार्डो, इन बच्चों का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें इनके लिए और उनके लिए जो पूरे विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, सप्ताह भर में हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई एनिवर्सरी है या कोई किसी प्रकार का कोई उनका वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। फ्लेवी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, रीत पाटिल को, अभिशा फर्नांडिस को, एंजल और शेरल परमार को प्रभु जी, जोएल थोरात, कैरोलाइन यार्डे, केविन डिसिल्वा और विल्मा पिकार्डो, इनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। और साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी है, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी के ऊपर आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी दया मांगते हैं प्रभु। इन्हें हर प्रकार के दुष्टता से बचाइए और प्रभु जी ये लोग प्रभु जी आपके पवित्रता में चलें प्रभु जी। इनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर
नए हैं आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रियजनों, प्रार्थना आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऊपर ऑल का ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा सप्ताह में 2 बार जो हमारी मीटिंगें होती हैं वो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोग जो पहले से हमसे जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु का अनुग्रह पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके इतना आप हमारे वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे कि परमेश्वर का वचन लोगों के घरों तक चले जाए, लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो। प्रियजनों, हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। हमारा विश्वास है हमारी कलीसिया मसीह की है और उसकी ज़रूरत जो भी है मसीह पूरा करेगा। हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, बस उनके दरबार में हम अपना हाथ को फैलाते हैं। सो प्लीज़ हमारे लिए बस आपको ये काम करना है, इस वीडियो को हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से आप बढ़ा सकते बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, लोगों को सेंड कीजिए और लाइक करने बिल्कुल भूलना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझे और देखना चाहते हैं, शुभ संदेश जो चैनल है उस पर मैं सोमवार के दिन 8 बजे स्वर्ग सुमन एक प्रोग्राम आता है, क्रिश्चियन मीडिया सेंटर के द्वारा संचालित होता है। उसमें भी आप मुझे और कई परमेश्वर के और दासों को भी आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं। सपोर्ट कीजिए हमें। जो हम जो करते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसको सपोर्ट का मतलब यह है, प्रार्थना में याद रखिए हमें कि हम अच्छी तरह से सेवा करें, है ना। अगर आप में से किसी को प्रार्थना की जरूरत है, कमेंट में नीचे लिख दीजिए। लाइव कमेंट में मत लिख दीजिए क्योंकि वो बाद में उड़ जाता है। कमेंट में आप लिख दीजिए, आपका जन्मदिन है, आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले आप भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई विनती है, प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी बता दीजिए, हम उसके लिए भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।